फ्रेंड्स, राधे 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 से हम कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने भगवान का नाम लेना होगा, ध्यान करना होगा। कुछ ना अगर आपको याद आए तो आप गायत्री मंत्र ले सकते हैं, या फिर आप अपने अपने मतलब धर्म के हिसाब से आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको ठीक लगे पॉज करके वीडियो आप नाम ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने पार्टनर का सम्मान से ध्यान करें। और हम लोग देखते हैं कि पार्टनर आपके क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ना आपको एक क्वीन की तरह के देख रहे हैं। क्वीन बोले तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप सुंदर नहीं हो, या उनको भी आपसे उन्होंने भी कभी कह दिया हो कि वो आप सुंदर नहीं हो, या ये बोला हो कि आप सुंदर हो। पर एक्चुअली यहाँ पे जिस सुंदरता की बात हो रही है ना, वो हो रही है नेचर वाइज। इनको लग रहा है कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने केयरिंग हो, आप सबकी केयर करते हो। ठीक है, आप सबके बारे में सोचते हो। आपने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि आपकी फैमिली को झुकना पड़े, या आपके फ्रेंड को, या फिर इनको भी। अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो, एक दूसरे से नहीं मैरिड हो, तो भी आपने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे इस किसी भी पर्सन को हर्ट हो, या वो ये बोले कि आपने ऐसा किया। इस तरीके की इनको लग रहा है कि आप सबके बारे में सोच के चलते हो और सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हो। तो इनको आप नेचर वाइज बहुत 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 स्वीट और प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ठीक है, इस पर्सन की क्या है एनर्जी एक्चुअल में, ये है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सारा कुछ ही कुछ करना चाहते हैं। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इनको ये तो पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, साथ में इनको ये भी पता चल गया कि इन्होंने जो काम किए हैं आपके साथ वो उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, वो उतने अच्छे नहीं थे। इनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं क्या करूं, मैं एक्शन नहीं ले सकता। इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ती है एक्शन लेने की, या अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस करता है। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि ये आएंगे एक्शन लेंगे, तो अभी तो फिलहाल इनका नहीं होना कुछ भी करंट में। जैसे आप बोलो कि बिल्कुल अभी आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ना बहुत कुछ अपने आप को सुधारना संभालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसको ऐसा लगता है कि ये आपके सामने जाएंगे, आप इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, अब क्यों आए हो, या अब क्यों आई हो, ऐसा तब तो इस तरीके से छोड़ के गया था। इस तरीके की बातें अगर आप करेंगे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी, ये सुनना नहीं चाहते हैं। और ये हो सकता है लोगों की सुनते भी हों, लेकिन ये आपकी नहीं सुनना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बुरा मत कहो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, आप दूर होते चले जा रहे हो, और ये आपको दूर होते हुए देख रहे हैं। ये परेशान भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दूर होते हुए देख रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको फर्क पड़ता है, ये आपको दूर होते हुए देख रहे हैं, और पता है इनको हर्ट भी हो रहा है। लेकिन ये अपने आप को इतना बंधा महसूस कर रहे हैं, इतना तकलीफ में महसूस कर रहे हैं, इतना उलझन महसूस कर रहे हैं। और मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मतलब ये वहीं खड़े रहेंगे और ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। इनको लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इनको इस तरीके की फीलिंग आती है। ये आपको जाते हुए देख रहे हैं, इनको लगता है जैसे कि कोई जा रहा हो ना। एक मुझे सीन याद आ रहा है, अगर किसी ने रामायण देखी है तो जब सीता मैया वो धरती में समाने लगती ना, तो एक टाइम पे जब राम काफ़ी लेट बोलते हैं सीते, लेकिन तब वो चली जाती हैं। इस तरीके की इस पर्सन की भी फीलिंग है कि ये बोल नहीं पा रहा, नहीं बोल पा रहा, नहीं बोल पा रहा, और उस टाइम इसका मुंह खुलेगा जब आप चले जाओगे। तो ये खुद को विवश महसूस कर रहा है, ये अभी नहीं बोल पा रहा है, बहुत लंबा टाइम लेगा ये एक्शन लेने के लिए। ठीक है,
ये एनर्जी मुझे दिख रही है किसी बड़े पर्सन की, ठीक है। या तो ये आपकी तरफ से हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। जो कि आप एक चीज नोटिस करना है, सिर्फ रूल ही नहीं कर रहे हैं, रूल करने के साथ साथ नजर भी रखते हैं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बातचीत हो रही है, किससे नहीं हो रही, किससे बहस हो गई, किससे पहले बात होती थी अब नहीं होती है। कोई पर्सन ऐसा है जो इनकी लाइफ में सारी जांच पड़ताल करता रहता है। हो सकता है इस पर्सन को पता हो सकता ना भी पता हो। ज़्यादातर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि पता है, ठीक है। आपकी भी लाइफ में ये पर्सन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा पता है, आपको भी डर रहता है, अरे कहीं ये ना जान जाए, अरे वो ना जान जाए। कोई एक पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा डरे से रहते हो, ठीक है। और उस पर्सन को एक टास्क टाइप का है वो पर्सन आपके लिए अगर आपके पार्टनर का है तो उनके लिए, कि मतलब उसको मनाना, उसको समझाना, उसके मुंह से हाँ निकलवाना एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। आपके पार्टनर का ना अभी कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ये पर्सन परेशान है और ये मतलब एक इस तरीके से खड़ा है कि क्या करूं मैं। इनको एक थॉट इस तरीके की है कि अगर आप इनकी जिंदगी से चले गए तो ये जी नहीं पाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा हो, आप लोग बात बहुत दिनों से एक दूसरे से ना कर रहे हो, लेकिन इनको एक उम्मीद है कि आप जाओगे नहीं या आप अभी गए नहीं हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन इनको ऐसा पता चला या आप सच में चले गए तो ये पर्सन फिर इसकी जिंदगी में कुछ नहीं रह पाएगा, ये पर्सन जी नहीं पाएगा। इस तरीके के थॉट्स हैं इस पर्सन के। और ये कार्ड ये पर्सन ना आपके लिए करना सब कुछ चाहता है, सब कुछ करना चाहता है ये पर्सन। और पता ये अब इनको हो सकता है ये कभी आपके साथ लॉयल रहे हो ना रहे हो, लेकिन करंट में जस्ट टाइम अभी जब मतलब आप सेपरेशन के बाद ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल हो गया है। ये पर्सन सिर्फ आपको ही सोचता है, आपको ही देखता है। तो इसको पता है एक थॉट इस तरीके की है कि मैं देखो कितना वफादार हूँ, भगवान जानता है। इस तरीके की भी इस पर्सन की एक थॉट है कि मैं क्या हूँ ये कोई जाने ना जाने पर भगवान जानता है। इस तरीके की फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है। चलिए एक बार दूसरे वाले कार्ड से देख लेते हैं। ओ सूजन, आप क्लेम जरूर करिएगा, ठीक है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने कार्ड निकाले उतने ही निकले, वरना इस वाले कार्ड्स में ना कार्ड भर भर के निकल के आते हैं। देखो द लवर्स का कार्ड इसमें भी निकला है और रिवर्स में, और द लवर्स का कार्ड उसमें भी निकला था रिवर्स में, ठीक है। मतलब आपको ना ये जिस शिद्दत से चाहते हैं, जो कनेक्शन है आपका इनसे, ये कनेक्शन इनका कभी नहीं बना, किसी से नहीं बना। इनका ना आपको चाहे ना चाहे, ये पर्सन एक्शन ले ना ले, पर ये ना परमानेंट आपकी थॉट में रहते हैं, आपकी सोच में रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, आपकी वजह से हार्ट ब्रेक फील करते हैं। इनको लगता है कि जो एक वक्त था आप और ये एक दूसरे को मतलब घुले मिले थे एक दूसरे में, एक दूसरे को सारी बातें बताते थे, समझाते थे, चीज़ें थी। अब सेपरेट होके ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। सेपरेट होके ये पर्सन खुश नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं से तो बातचीत चल रही होगी किसी से, क्योंकि आप खुश हो तो सिंपल सी बात है कि आपका कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और ये पर्सन कहाँ फंसा है इसको समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सारा कुछ पर्सन सेट करना चाहता, सारा कुछ सेट करना चाहता, पर इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से सारा कुछ करूं। पर इसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, पर ये कर नहीं पा रहा है, ठीक है। इनको लगता है कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं सारा कुछ सेट कर सकता हूं, पर इनको दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एक थॉट होगी इनकी कि जब आप ही नहीं साथ हो। सो शायद इन्होंने जब आपके साथ ये हो तब इन्होंने ये बात कभी कही भी हो कि अगर आप ही नहीं साथ हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
इस तरीके की फील हो सकती है, ठीक है। तो अब इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये चाह ये रहे हैं कि अगर आप इनसे बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे लिए एक्शन लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मुझसे शादी करो, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, मेरा है तू और मेरा ही रहेगा, इस तरीके की बातें अगर आप करो तो ये एक्शन ले। इनको तकलीफ इस बात की है कि हम सब लोग इतना, मतलब दोनों लोग इतना घुले मिले, इतना साथ थे, और अचानक से चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। जब आप हमेशा अप्रोच करते थे तो आप हमेशा अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो, हर बार अप्रोच आप करते थे तो आप अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, इसको ये एक्शन ले सकता है, ठीक है। इसको दुख इस बात का है कि ये चाह रहा है कि आप जब बोलो तो ये एक्शन ले। हो सकता है बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, फिर आप गए इनके घर और आपने सीधा बोला, घर गए या कहीं पे मिले जाके और आपने बोला कि ऐसा है, मेरे से बात करो, आई बात समझ में, मुझसे बात करनी पड़ेगी तुमको। या इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया और आपने क्या किया, दूसरे नंबर से कॉल करी और आपने बोला कि देखो ऐसा है, ब्लॉक नहीं कर सकते तुम, चुपचाप से अनब्लॉक करो, आई बात समझ में, इस तरीके से आपने कहा। और वो चीज़ ना इनको बहुत अच्छी लगी, ये खुद का हक समझने लगे उस बात पे। और अब क्या कर रहे हो, आप भी ऊब गए, रोज ब्लॉक या रोज वही चीज़ें, रोज लड़ाई झगड़ा। तो आपने क्या किया, उस चीज़ से आप हट गए, आपने सोचा चलो ठीक है, जो किस्मत में होगा वो चीज़ें होंगी, हम क्यों ही इस चक्कर में पड़े, चलो ठीक है, इस पर्सन का मर्जी है जाने का तो जाओ, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जलील भी किया हो कि अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, चले क्यों नहीं जाते, ये नहीं। एक्चुअल में इनको बहुत अच्छा लगता था आपको इस तरीके से ट्रीट करना कि आप इनको इतनी केयर ही दे रहे थे, बट आपकी बर्दाश्त से हो गई ये चीज़ें बाहर, ठीक है। आपको भी इस तरीके का दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। आपने भी आउटसाइडर फील किया है, बहुत ज़्यादा फील किया। देन आपने अपने आप को बनाया और आपने सब कुछ सेट कर लिया। पहले क्या था, इस पर्सन के हाथ में था, ठीक है, लीडरशिप इस पर्सन के हाथ में थी। पर इस तरीके, अजय से मान लो लीडरशिप इस तरीके से थी कि आप वेट कर रहे हो परमानेंट, ये पर्सन चाहेगा तो आएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा, लीडरशिप इसके हाथ में है, जो ये करेगा रिश्ते में वही होगा। अब आपने क्या किया, आपने वेट करना ही बंद कर दिया, अब लीडरशिप पूरी आपके हाथ में आ गई। अब आप चाहो, क्योंकि आप ही हमेशा कॉल करते थे, तो आप करोगे तो बात होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। अब पहले क्या था, आप लगातार कॉल करते रहते, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो आप लगातार कॉल करते रहते थे, तो इनके हाथ में लीडरशिप थी कि ये उठाएंगे तो बात होगी, नहीं उठाएंगे तो नहीं बात होगी। अब आपने कॉल्स करने बंद कर दिए, अब आपके हाथ में आ गई लीडरशिप, क्योंकि कॉल तो आप करते थे, तो आपके हाथ में आ गई। अब आप कॉल करोगे तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने भी फील करी हैं एक अलग वे में, और ये भी फील कर रहे हैं बट एक अलग वे में। अब इनको इस बात का बहुत दुख है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, ये देख रहे हैं आपको, आप चले भी जाओगे, ये आउटसाइडर फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको ना ईगो भी है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा रंगबाजी आपको दिखाई होगी कि जाना है तो जाओ ना, मैं थोड़ा ना आने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना आने वाली हूँ, इस तरीके से, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपकी ज़रूरत इसको है, ठीक है। तो इसका मुँह ही नहीं रह गया इस तरीके से कि ये आके आपको बोले कि अरे भाई मुझे तो नीड है आपकी, चाहे ये मर जाए। कैसे बोलेगा, मतलब मर जाए का मतलब ये नहीं कि मर जाए, मैं बदुआ नहीं दे रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके के पर्सन को जैसे नहीं होता है प्यार में बिल्कुल आदमी तड़प रहा होता, ऐसा भी हो जाए तो भी ये पर्सन आना नहीं चाहेगा। लेकिन जब इस पर्सन की हीलिंग हो जाएगी ना, जब ये पर्सन समझने लगेगा कि ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं होती आपस में, या बाहर भी कभी ईगो नाम की चीज़ नहीं होती, जब चीज़ें चाहो सुलझा लो, जब चाहो उलझा लो, तब ये आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा आगे। अभी तो अभी इसका ना दुख स्टार्ट हुआ है। जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं कि इसको उलझन हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशान है, ये प्रॉब्लम्स इसकी अभी स्टार्ट हुई हैं। अभी ये बहुत लंबा चलेंगी इसकी प्रॉब्लम्स, बहुत इसको ना झकझोर के रख देंगी। इसकी जो एक मिरर है ना, जो इसने बुरा किया आपके साथ या किसी के भी साथ, वो सारी चीज़ें इसको सामने ला के खड़े कर देंगे भगवान कि ये देखो, ये चीज़ें करी हैं तुमने, ये हैं कर्म तुम्हारे और ये तुम भोगोगे। और फिर पता है इस तरीके का ये सोच के जब इसको समझ में आएगा कि मैंने कुछ बुरा किया है, इस वजह से मेरे साथ भी बुरा हो रहा, तो ये पता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे कि हाँ चलो मैंने बुरा किया है, ठीक है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। एंड उसके बाद ये पर्सन हील हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कि जब पर्सन ये सीख ही जाए कि जो मैंने बुरा किया वही मेरे साथ हो रहा है, फिर पर्सन हील ही है। जब इस तरीके की बातें वो समझने लगे कि जो मैंने बुरा किया वही। अभी देखो, अभी इनके अंदर जो एक पर्सनैलिटी है अभी करंट में,
करंट में ये पर्सन क्या है, ऐसा भी महसूस कर रहा है कि यार मैं फंसा सा महसूस हूँ। जैसे कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के लग सकते हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत अप्रोच किया। मान लेते हैं कि जैसे आप हो, एक एग्जाम्पल है, या हो सकता है ऐसा आपके साथ हुआ भी हो। अब जैसे आप सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, और आपने कॉल करी करते रहे आप। अब सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया या फ़ोन उठाना बंद कर दिया या जो कुछ भी किया, आपने क्या किया, अपनी तरफ से अनब्लॉक किया, बात करी, फिर करी। मतलब सामने वाले को, जो आपके पार्टनर है, उसको ये लगने लगा कि यार ये तो रूटीन है, ब्लॉक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जब मन करे ब्लॉक कर दो, ठीक है जब मन करे फ़ोन ना उठाओ। इसको आपने इतना हल्का महसूस कराया खुद को इसके सामने कि इसको ये चीज़ लगने लगी कि ठीक है ना, अगर फ़ोन नहीं उठाते तो कौन सा बड़ी बात हो गई। अब इसके माइंड में यही चीज़ें चल रही थी, ठीक है। आपने क्या किया, अचानक से आपने ये जो आप पीछे पड़े रहते थे कि बात करो, ये करो, मिलो मिलो, मेरा है तू मेरा ही रहेगा, ये सब जो बातें थी, आपने उसको साइलेंट कर दिया क्योंकि आप थक चुके थे। अब ये पर्सन ये भूल चुका कि आपने कितनी अप्रोच की है, और आपने जब से अप्रोच करना बंद कर दिया तो इस पर्सन को पता ये लग रहा है कि आप अप्रोच कर क्यों नहीं रहे हो। समझ रहे हो ना, आप अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो, आपने तो मुझे लटका के छोड़ दिया है। आप मुझे क्लियरिटी तो दो, आप मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप दूर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं जाने दूंगा, मुझे कौन सी पड़ी है, ठीक है। इस पर्सन की इस तरीके की थॉट है कि ठीक है अगर आप दूर जाना चाहते हो तो ठीक है जाओ ना, मुझे कौन सी पड़ी, पर मुझे क्लियरिटी तो दे के जाओ। अब इस पर्सन को ये याद नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को क्लियरिटी आप कहाँ से दोगे। इस पर्सन को आप क्लियरिटी देते देते थक चुके हो। एक मिनट, आप इस पर्सन को क्लियरिटी देते देते थक चुके थे, ठीक है। आप डेली इनसे क्लियरिटी मांग रहे थे कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, रीज़न क्या है, आप डेली क्लियरिटी मांग रहे थे। बट आपके पर्सन को इतना इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी थी, इतनी आदत पड़ चुकी थी कि इस पर्सन को ये भी नहीं समझ में आया कभी कि आप परेशान हो। परेशान नहीं, आप हद से ज़्यादा परेशान हो। इतना भी इसने कभी सोचना भी मुमकिन नहीं, मतलब मुनासिब नहीं समझा कि ये देख लेता कि आपकी पर क्या बीत रही है, आप क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बात होगी, क्यों आप मिलना चाहते हो। इसने इतना ज़्यादा आपको इग्नोर किया। अब क्या हुआ है, अब सिंपल सी बात ये चली कि भाई आप हट गए। तो वो सिचुएशन जो आप पहले सोच रहे थे कि मुझे क्लियरिटी दो, अगर बात नहीं करना चाहते तो मत करो, अब वो सिचुएशन इस पर्सन की आ गई। अब ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप लटका के क्यों रखे हो मुझे, आपको अगर बात नहीं करनी है तो मुझे कंफर्म करो। अब इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में ठीक है कंफर्म तो है ही, जब आपने इतने सारी कॉल्स, मतलब इतना इग्नोर किया तो फिर को तो कंफर्म ही है। लेकिन इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा। अब इसको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कंफर्म करो, मुझे लटका के क्यों रखा है। समझ रहे हो आप बात। ये आगे से कितना भी दिखाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको दिखाएं, एक्चुअल में ये पर्सन बहुत दुखी है, ठीक है। ये छिपाता बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में ये बहुत 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 ज़्यादा इस बात को लेके परेशान है। इसके दिमाग में ना दिन रात यही चीज़ें चलती रहती हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो, आखिर आपकी प्लानिंग क्या है, आपने इस तरीके से क्यों किया, ठीक है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मतलब ये नहीं है कि या आपसे जवाब मांग रहे हैं, नहीं, ये जवाब मांग ही नहीं रहे, ये मांगे तो आप दे भी दो। ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहे, इनको बस ये है कि जैसे आप पहले कॉल करते थे नहीं कर रहे, मतलब आप लटका के रखे हो, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, या मैं तो वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, एक मिनट, है ना। तो इनको इस तरीके की एनर्जी है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं तो वेट कर रही हूँ, तुम्हें नहीं करना था, नहीं बात करनी तो मुझे कंफर्म तो करो, मुझे बताओ तो। और इनको ये नहीं याद है कि आपने कितना चीख के बताई इनको चीज़ें, कितना तेज आवाज़ में बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सुधर जाओ, मुझे दिक्कत हो रही है। वो इन्होंने इतना इग्नोर किया, इनको याद तक नहीं है चीज़ें, ठीक है। और इनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है, जैसे आपने इनकी हो सकता है बहुत लंबे समय तक इस तरीके की बदतमीजियां बर्दाश्त करी हो कि ये इग्नोर कर रहे हैं, आपने बर्दाश्त कर लिया, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपकी भी ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है, आप बहुत परेशान रहे, एंजाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, सारा कुछ हुआ आपके साथ, लेकिन आपने एक चुपचाप कमरे में ना तो फैमिली को समझने दिया, ना दोस्तों को बताया, ना ही किसी को पता चलने दिया। इस पर्सन को आप चीख कर बताते रहे, इसको समझ में नहीं आया। पर आपके अंदर क्षमता थी, आप बर्दाश्त कर ले गए, पर इस पर्सन के अंदर वो क्षमता नहीं है, ठीक है, जो आपके अंदर थी। इसकी आफत आ रही है। आपका हो सकता है नो कांटेक्ट 10 दिन का, 15 दिन का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जितना भी होगा, इस पर्सन की आफत आ रही है। ये उतना नहीं झेल सकते जितना आप झेल गए थे, ठीक है। इनको लग रहा है किस तरीके के हो आप,
जो इनको लटका के रखा है। लेकिन जब भी ये अपने माइंड में खुद से पूछते हैं ना कि यार कैसे पर्सन से मैं भिड़ा हूँ, जाके बताओ मुझे लटका के रखा, तो इनको तुरंत इनका माइंड पीछे वाली बातें याद दिला देता कि मैंने कितना लटकाया था, मैंने किस तरीके से इग्नोर किया था, मैंने कितनी दिक्कत दी थी। जिस चीज़ को जब याद आता है इनको कि मैंने कितनी तकलीफ दी थी अपने पार्टनर को, तो ये क्या करते हैं ना, उस चीज़ से तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने भी कुछ गलत किया। उस चीज़ को सोचना बंद कर देते हैं, मूवी देखने लगते होंगे, मैच देखने लगते होंगे, दोस्तों से बात करने लगते हो, अपने माइंड को उस जगह से तुरंत हटाने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे से तो कुछ गलत ही नहीं हुआ। जबकि इनका माइंड खुद चीख चीख के बोल रहा है कि एक्चुअल में तुमने बहुत बुरा गलत किया है। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं एक बात बताऊं, इनके ना कर्मास लिख गए आपके ही कर्मों से। सिंपल सी बात है, इनको ना झेलना पड़ेंगी चीज़ें पूरी। जितना आपको तकलीफ दी है इस पर्सन ने, वो तकलीफ होगी इस पर्सन को। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दी आपको है मिलेगी करियर से, या दी आपको है मिलेगी कहीं और से, नहीं, दी आपको है मिलेगी आपसे। सिंपल सी बात है। जिस तरीके से आप इस पर्सन के लिए परेशान रहे हो, ये पर्सन भी आपके लिए परेशान रहेगा। और भगवान की कुछ किस्मत ऐसी है आपकी अच्छी कि इस पर्सन ने आपको परेशान किया, आपकी परेशानी का माध्यम ये पर्सन बना। लेकिन ये पर्सन परेशान है, उसका माध्यम आप नहीं हो। आपकी वजह से परेशान है, पर माध्यम इसका खुद का ईगो है। ये चाहे तो बात कर ले, आप करने के लिए रेडी हो, आप कर लोगे, लेकिन ये खुद नहीं कर पा रहा। और आपका क्या था कि आप कर रहे तो ये नहीं करने दे रहा था। तो दोनों तरफ से दोषी ये खुद ही है, खुद का भी और आपका भी। ठीक है, ठीक है। इस तरीके की इस पर्सन की फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा अट्रैक्शन, हौच पौच, इसको पता है एक्चुअली आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये खुद दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते। इनको खुद पे भी भरोसा नहीं है। एक पर्सन को एक भरोसा होता कि मैंने बहुत अच्छा प्यार दिया तो पर्सन जाएगा कहाँ, मैं तो बहुत प्यार कर, मैंने जो प्यार दिया वो दूसरा थोड़ी ना दे सकता। अब इनको पता है इस पर्सन ने कुछ प्यार ही नहीं दिया आपको, तो आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आपको बहुत लोग मिल सकते हैं। और इनको ये चीज़ भी समझ में आती कि ये बाकी लोगों से टक्कर में नहीं है। जो लोग आपके आगे पीछे पड़े रहते हैं ये कहीं किसी गेर में नहीं है। एक डायलॉग आ रहा है याद कि अगर सूरत देख के मोहब्बत होती तो तुमसे तो ना होती। ठीक है, ये चीज़ इनको भी लग रहा है कि यार मेरी तो थोबड़ा भी नहीं इतना अच्छा है जो लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। ये चीज़ ये फील करते हैं। इस चीज़ से इनको टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है कि उसके आसपास तो बहुत लोग हैं, उसको मेरी ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी है। मुझे दिल कर रहा है थोड़े से कार्ड्स और लेने का। लव और ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या है। अभी वो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। ओहो, बहुत सारे कार्ड हैं। जो लोग रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जिनसे रेजोनेट कर रही है क्लेम जरूर करो। ठीक है, भगवान को धन्यवाद दो। ओके, दाता बने रहो। ए मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग फॉर यू दिस वेरी मोमेंट योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो ये मैसेज किसके लिए है? आपके लिए। किसने भेजा है? उन्होंने भेजा है। ठीक है, वो इस तरीके का मैसेज महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस करते हैं। उनका एक थॉट मुझे दिख रही है कि वो पर्सन आपके प्यार में इस तरीके से है कि वो चाहे भी तो कि आपको नहीं सोचना है, तो वो पर्सन इस चीज़ से नहीं बच पा रहा है। वो कितना भी सोचे कि मुझे आपको याद नहीं करना है, मुझे आपसे बचना है, इसको दिखाई पड़े कि आपकी गलती, मतलब इनकी गलती थी और अब ये आएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ना ही याद करें। इस तरीके का ये सारा कुछ सोच लेते हैं। उसके बावजूद भी इनका खुद पे इतना हक नहीं चलता है कि ये ऐसा कर सकें, क्या कि ये आपको बिना सोचे रह लें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको सोच रहे हैं। हर मूवमेंट में ये आपको सोचते हैं। ठीक है, योर लव फील विद मी लाइट। ठीक है, और ये आपका जो प्यार है उनको इस तरीके से लगता है जैसे कोई बहुत अच्छी हवाएं सी, मतलब लाइट मतलब होता है कि प्यार फील करा के जाता है बिल्कुल डीप इन योर हार्ट। You already know the answer. You what feels right. ठीक है, अरे दिख रहा है आप लोगों को? सॉरी, मैं दूसरी जगह कार्ड लगा रही थी, आई एम सो सॉरी। ये देखिए, ठीक है, ठीक है,
तो ये जैसा मैसेज आपको लग रहा है, आपके हार्ट में जैसी फीलिंग्स आ रही है, इस चीज़ को समझो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून द कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। ठीक है, तो आप भी ग्रेटिट्यूड पे करते रहो, थैंक्स बोलते रहो, आपकी लाइफ में सारा कुछ अच्छा होगा। आप पीस में रहो, आपकी लाइफ बहुत 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 अच्छी जाएगी। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another and are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कभी इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं कि मेरे साथ ऐसा चीज़ें हो रही हैं, वैसा चीज़ें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं या बुरी भी हो रही हैं, तो आप ये चीज़ याद रखो कि आप खुद अच्छा करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप अच्छा करना स्टार्ट कर दो, या जिस चीज़ से आप बचना चाह रहे हो उस चीज़ से आप लोगों को भी बचाओ, चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर awaits. Embrace it and live your dreams passionately. ठीक है, मतलब नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, आपके सपने पूरे होंगे पावरफुल तरीके से। ठीक है, आप उस चीज़ को विश्वास करें और उस चीज़ में अपने आप का भरोसा बढ़ाते रहें। ठीक है, मुझे पता है इससे एनर्जी ज़्यादा बेहतर आती है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव each other space. Love never claims, it simply allows and gives. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि प्यार है आपको तो आप उसको बांधने की कोशिश मत करो, आप उसको प्यार करो। ठीक है, अलाउ मतलब आप खुद को बांधो मत, खुद को भी मत बांधो कि मुझे ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, खुद पे भी मत लगाओ। प्यार दो और प्यार लो। ठीक है, अब जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करी हो वो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अपने भगवान को धन्यवाद बोलें अगर आपको लगता है कि आपके भगवान जी हकदार हैं धन्यवाद के। ठीक है, अदरवाइज यथा आपको ठीक लगे, अगर आप करते हो कमेंट तो भी बेहतर है, नहीं करते हो तो भी बेहतर है, पर करना चाहिए। एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ हुई होती हैं ब्रह्मांड में, और होता भी क्या है, हर चीज़ एनर्जी से ही जुड़ी होती है। तो अगर आपने ली है तो आप उस चीज़ को जल्दी से ही वापस कर दिया करें, किसी से भी ली हो, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, अगर देखो कई जन्म होते हैं, जन्म इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपकी जो पिछले जन्म की एनर्जीज होती हैं ना, वो या तो आपने किसी से ली होती हैं या किसी को दी होती हैं, और वो बैलेंस नहीं हो पाती हैं और आपका जन्म दोबारा हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसा क्रिया करो, एनर्जीज फटाफट बैलेंस करते जाओ, जिससे जो कुछ लिया है फटाफट वापस करते जाओ। ऐसा रखो ही मत कि आगे चल के काउंट करना पड़े कि किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ। ठीक है, ओके बाय। जिसको अच्छा लगा हो वो कमेंट ज़रूर करें। ओके बाय।